जी हाँ दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी तक किसानों को क्यों नहीं मनाया। कोर्ट में शर्मसार हुई केंद्र की मोदी सरकार। जजों ने मोदी सरकार को लताड़ते हुए कहा कि जो कहा है उसे लागू करो। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सड़क खाली क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को लताड़ा, जो कहा लागू करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के धरने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर सड़क खाली क्यों नहीं कराई गई। किसानों के विरोध के चलते सड़क जाम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कोर्ट ने जो पहले व्यवस्था दी है उसे लागू करना होगा। अदालत ने कहा कि सरकार ये नहीं कह सकती कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि रोड जाम होने की वजह से राज्य सब संग्रह बंद हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। अदालत ने कहा कि हाईवे और सड़कें इस तरह से जाम नहीं रह सकती। कोर्ट ने जो कानून निर्धारित किया है उसे लागू करने का काम सरकारों का है। अदालत ने किसानों को पक्षकार बनाने की केंद्र सरकार को इजाजत दे दी है। मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हाईवे और सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए, कानून पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, हम इसे बार बार नहीं दोहरा सकते, इसे लागू करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा, न्यायपालिका कार्यपालिका का अतिक्रमण नहीं कर सकती। किसानों को शिकायत हो सकती है, लेकिन सड़क पर फंसी जनता को भी उनसे शिकायत है। किसानों की शिकायतों के निवारण के उचित न्यायिक मंच और अन्य विकल्प है कि लेकिन ये अवरोध बार बार नहीं हो सकते। इससे पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से जाम हटाने के लिए मनाने की कोशिश जारी रहेगी। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसान सार्वजनिक स्थानों पर आंदोलन के मुद्दे को हल करने के लिए गठित पैनल से नहीं मिले। किसानों को लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सड़कों से हटाने के लिए मनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा था कि वे समस्या का कोई हल निकाले। नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। दरअसल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। बता दें कि कैप्टन मंगलवार से दिल्ली में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, अभी तक कांग्रेस में हूँ, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहूंगा, इस तरह का व्यवहार सहन नहीं कर पाऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 50 साल बाद मेरी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा रहा है, ये असहनीय है। पूर्व सीएम ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी है जो 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद लगाई जा रही थी। संकटग्रस्त पार्टी से एक बड़े नेता के बाहर निकलने के संकेतों के बीच कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह से संपर्क किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और कमलनाथ अमरिंदर सिंह को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ किसी भी तरह की बैठक की इच्छा नहीं जताई है, क्योंकि वह दूसरे पक्ष के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद अमरिंदर सिंह ने गुरुवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजय डोभाल से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने बुधवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली थी, जिनसे उनके पार्टी बदल लेने की अटकलों ने